2025 में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आईफोन 15 लेना है या फिर आईफोन 16, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट करो क्योंकि 2 ढाई महीनों में आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है और उसके लॉन्च के बाद कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो आईफोन 15 या 16 अभी लेना सही रहेगा या फिर बाद में ले या फिर सीधा 17 बाय करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे रिसेंटली मैंने आईफोन 15 का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था जिसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि आईफोन 15 अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 40-45,000 में मिल जाता है तो बजट का इशू नहीं होगा, तो आप 16 की ओर भी जा सकते हो क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जो एक फ़ोन में होनी चाहिए फ्यूचर के हिसाब से भी। तो 16 एक अच्छा पैकेज है, लेकिन क्योंकि अब 17 का लॉन्च नज़दीक आ गया है तो इस टाइम पे वेट करना सबसे सही डिसीजन होगा क्योंकि अभी अगर आप 15 या 16 बाय करने जाते हो तो वो आपको थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। जब 17 लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में चीज़ें जो है चेंज हो सकती है। 16 का प्राइस इमीडिएटली ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन सेल जो है लगभग उसी पीरियड में आ जाएगा। तो सेल के दौरान आपको आईफोन 16 भी कम में मिल जाएगा, इवन आईफोन 15 भी आपको बहुत कम में देखने मिल सकता है। तो 15 या 16 के लिए मैं अभी फिलहाल के लिए तो कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट करो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आईफोन 17 की ही बात करने वाला हूँ। 17 सीरीज़ के ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आईफोन 17 की बात करने से पहले आईफोन 15 और आईफोन 16 में क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्या-क्या डिफरेंसेस है, ये शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि जिन्हें 17 नहीं भी बाय करना होगा वो 15 और 16 में से कौन-सा चूज़ करना चाहिए, इस पार्ट को देख के उन्हें पता चल जाएगा। देखो, दोनों फ़ोन में आपको 6.1 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है, पैनल सेम है, रेज़ोल्यूशन भी आपको सेम ही मिल जाएगा, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दोनों फ़ोन्स में आपको सेम मिल जाता है, इवन जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 15 और 16 में आपको 2000 निट्स की मिल जाती है। दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, बेजल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ जाता है। दोनों फ़ोन्स में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो 15 और 16 में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा और इवन सेल्फी कैमरा दोनों में सेम है 12 मेगापिक्सल का। अब ये देखो कुछ कॉमन फीचर्स डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो 16 के अंदर आपको स्ट्रेट कैमरा सेटअप मिल जाता है, 15 के अंदर आपको डायगोनल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 16 में आपको कैमरा कंट्रोल बटन भी मिलता है और एक्शन बटन भी मिल जाएगा जो 15 के अंदर मिसिंग है। वहाँ पे आपको म्यूट स्विच मिलता है और कैमरा कंट्रोल बटन 15 के अंदर नहीं दिया है। इसके बाद बात करूँ मेन डिफरेंस की, तो आईफोन 15 में आपको A16 चिपसेट मिलती है, वहीं पे आईफोन 16 के अंदर आपको A18 चिपसेट मिल जाएगी। ये 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। आईफोन 15 वाली जो चिपसेट है वो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। रैम में भी डिफरेंस है। आईफोन 15 में आपको 6 जीबी रैम मिलता है और आईफोन 16 में आपको 8 जीबी रैम मिल जाएगा, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से दिया गया है। एप्पल का ऐसा कहना है कि 8 जीबी रैम नेसेसरी है अगर आपको एआई के फीचर्स चाहिए तो इससे आपको पता चल गया होगा कि 15 में एआई के फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज है अभी फिलहाल के लिए इसके प्राइस में। आईफोन 15 अभी फिलहाल के लिए अगर आप बाय करने जाते हो तो 60,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट आप लगा सकते हो। 16 अगर आप अभी फिलहाल के लिए बाय करने जाते हो तो समवेयर अराउंड 74,000 या फिर 75,000 में आपको मिल जाएगा। इस पे भी आप कार्ड डिस्काउंट लगा सकते हो, लेकिन अभी मत बाय करना। जैसे बताया अभी कॉस्टली पड़ सकता है। 17 जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में प्राइजेस चेंज हो जाएंगे। दोनों भी फोन आपको सेल के टाइम पे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली वेट करना। अब बात करते हैं आईफोन 17 की। स्टार्ट करूं अगर मैं डिजाइन से, तो जिस तरीके से आईफोन 16 का डिजाइन है उसी तरीके से आईफोन 17 का डिजाइन रहने वाला है। डिजाइन के मामले में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, इंटरनली चीजें चेंज हो जाएंगी, बस डिजाइन सेम रहेगा। अब 17 के लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो आईफोन 17 रहने वाला है। 17 एयर मिल जाएगा, जिस तरीके से मैक में प्रो और एयर वाला सीरीज है, फिर आईपैड में भी आपको प्रो और एयर वाली सीरीज मिल जाती है, वैसे ही आईफोन में इस बार आपको आईफोन 17 एयर भी मिल जाएगा, प्रो और प्रो मैक्स भी मिल जाएंगे। रही बात प्रो और प्रो मैक्स के डिजाइन की आईफोन 17 वाले, वहाँ पे बैक साइड में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, बाकी मेजर चेंजेस वहाँ पे भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद बात करना चाहूंगा मैं डिस्प्ले की। अब देखो आईफोन 16 के अंदर जैसे बताया 6.1 इंच का डिस्प्ले है। आईफोन 17 में कहा जा रहा है कि 6.3 इंच का डिस्प्ले आने वाला है, तो डिस्प्ले की साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी। बेजल्स अब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि ये 16 की तरह ही कम बेजल्स देंगे या फिर थोड़े से और भी कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये डिस्प्ले का जो पैनल है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिल जाएगा, बस साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो मेजर चेंज होने वाला है डिस्प्ले के अंदर वो है उसके रिफ्रेश रेट को लेके। आईफोन 17 हर सीरीज में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो कि बहुत शॉकिंग चीज़ हो सकती है क्योंकि एप्पल हमेशा से नॉन प्रो वर्जन्स में जो है 60 हर्ट्ज का पैनल प्रोवाइड करते आ रहा है, लेकिन हाँ 17 सीरीज में बहुत लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस बार आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब फास्टर रिफ्रेश रेट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एप्पल जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फंक्शन या फिर फीचर उनके प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट के लिए ही बचा के रखेगा।
सारी चीज़ें एक साथ वो नॉन प्रो वाले वेरिएंट में नहीं देंगे। ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे हो सकता है। जो पैनल 16 प्रो और प्रो मैक्स में है वो पैनल 17 में यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे 16 के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा ब्राइटनेस हमें देखने मिल सकती है आईफोन 17 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हार्डवेयर की, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो सकती है। आईफोन 17 के अंदर इस बार आपको A19 चिपसेट देखने मिल जाएगी और ये सेम चिपसेट आपको आईफोन 17 एयर के अंदर भी मिल सकती है। और सिमिलरली आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की बात करूँ तो उसमें A19 प्रो चिपसेट आपको मिल जाएगी। तो A18 के कंपैरिजन में मार्जिनल अपडेट हो सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव थोड़ा सा हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये भी 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होगा। बाकी इसके ऊपर और कुछ चेंजेस होंगे तो लॉन्च के टाइम पे हमें पता चल ही जाएगा। तो हाँ भाई, आईफोन 17 के अंदर A19 चिपसेट आपको मिल जाएगी, तो इंप्रूव परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो कि वहाँ पे अच्छी रहने वाली है। चिपसेट के अलावा रैम के अंदर भी चेंज हो सकता है। अब देखो 12 GB रैम इस बार आपको मिलने वाला है प्रो सीरीज के अंदर, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि आईफोन 17 और आईफोन 17 एयर के अंदर आपको 12 GB का रैम मिल सकता है। 8 GB तो मिल ही जाएगा, AI की वजह से तो चलो 6 GB से बढ़ के 8 GB पे हम पहुंच गए थे आईफोन 16 थ्रू। बट एप्पल हमेशा से ट्रोल होता आ रहा है कि इतने महंगे फ़ोन बेचने के बाद भी रैम ये ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते, जबकि एंड्रॉयड में अगर आप देखने जाओ तो बजट फ़ोन के अंदर भी आपको ज़्यादा रैम का ऑप्शन मिल जाता है। तो यस, इस बार आईफोन 17 और 17 एयर के अंदर भी आपको 12 GB रैम वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब ओएस की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि आईफोन 17 के साथ आपको iOS 26 ही मिलने वाला है और iOS 26 के अंदर क्या क्या है ये अगर आपको पता नहीं है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे अभी बीटा वर्जन चल रहा है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जब 17 के साथ iOS 26 लॉन्च होगा वो स्टेबल वर्जन होगा, तो ओएस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब सीधा बात करते हैं इसके कैमरा की। तो कैमरा के अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, मेन कैमरा में नहीं लेकिन सेल्फी कैमरा में यहाँ पे चेंज होने वाला है, और वो ये है कि आईफोन 17 के अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे इमेज क्वालिटी अच्छी निकल के आएगी और उससे जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करोगे, अगर आप जूम भी करते हो, क्रॉप भी करते हो, तो वहाँ पे क्वालिटी जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगी। अब मुझे पर्सनली आईफोन के सेल्फीज इतने ज़्यादा कभी पसंद नहीं आए, आपको पसंद आते या नहीं आते कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। रही बात मेन कैमरा सेटअप की, तो वो एज यूजुअल वैसे ही रहने वाला है। 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाएगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। जो स्टाइल्स आपको आईफोन 16 में मिलते हैं वो सेम कैमरा स्टाइल्स आपको 17 में भी मिल जाएंगे। वैसे आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में जो है कैमरा में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 17 की बात चल रही है। अगर 17 सीरीज के ऊपर जैसे बताया डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद बात करना चाहूंगा मैं बैटरी की। अब देखो बैटरी का जो साइज है, मुझे लगता है जिस तरीके से आईफोन 16 में है उसी तरीके से आईफोन 17 में रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने नहीं मिलेगा। जो वायर्ड चार्जिंग है आईफोन 16 के अंदर वो है समवेयर अराउंड 27 वॉट्स, तो वही सेम चीज़ हमें आईफोन 17 के अंदर भी मिल सकती है। अब कुछ स्पेकुलेशंस ऐसे भी है कि उसमें 35 वॉट का वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं पता। इसके अलावा आईफोन 17 सीरीज के अंदर एप्पल की पहली खुद की कस्टमाइज्ड वाईफाई चिप भी होगी जो वाईफाई 7 को सपोर्ट करेगी। हालांकि वाईफाई 7 का सपोर्ट आपको 16 में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे एप्पल खुद की चिप यूज करने वाला है। सारी बेसिक चीज़ों की बात हमने कर लिया। फाइनली बात करते हैं कि आईफोन 17 एग्जैक्टली किस प्राइस पे लॉन्च हो सकता है। अब देखो बाहर जो सीन चल रहा है एप्पल का टैरिफ को लेके, उसका प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कुछ होने वाला है। जिस प्राइस पे आईफोन 16 लॉन्च हुआ था उसी सेम प्राइस पे आईफोन 17 भी आ सकता है। तो 80,000 पे आई थिंक ये लॉन्च हुआ था, तो आईफोन 17 भी आपको 80,000 के आसपास ही देखने मिल जाएगा। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 80 to 85,000 के बीच में ही कहीं पे इसका प्राइस रहना चाहिए, और कार्ड डिस्काउंट तो उस टाइम पे मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा कम में आप बाय कर सकते हो। अब 80,000 का प्राइस अगर हम पकड़ के चले तो क्या आपको डायरेक्टली 17 बाय करना चाहिए या फिर 15 या 16 अभी भी एक अच्छे ऑप्शन है? तो देखो जैसे मैंने बताया 17 के लॉन्च के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उसी टाइम पे आपको सेल भी देखने मिल जाएगा, तो 16 का प्राइस और ड्रॉप हो सकता है, और उस सेल का जो प्राइस होगा उसमें अगर कार्ड डिस्काउंट भी होंगे तो और एडिशनल डिस्काउंट में आप इसे बाय कर सकते हो। तो अगर गलती से इसकी प्राइस मुझे लगता है 50 to 60,000 के आसपास अगर कहीं पे आती है तो यार 16 के साथ ही जाना, 17 में एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट मत करो। अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको और आपको सारी एडिशनल या फिर सारी नई चीज़ें चाहिए होगी जो 17 में आने वाली है, जैसे कि आपको फास्टर रिफ्रेश रेट चाहिए, नया चिपसेट आपको मिलेगा वहाँ पे, बैटरी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेजर चेंज होने वाला है, लेकिन डिस्प्ले की साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो उन सारी एडिशनल चीज़ों के लिए अगर आपका बजट है तो 17 के साथ जाना। अगर बजट नहीं है तो यार डिस्काउंटेड प्राइस में 15 भी बाय कर सकते हो, बस वहाँ पे AI के फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए तो आप 16 बाय कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप जो चीज़ें मैंने आप सभी को एक्सप्लेन की है उससे आपका डिसीजन जो है क्लियर हो गया होगा कि आपको 16 लेना है, 15 लेना है, फिर 17 के साथ जाना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।